दिल्ली सल्तनत की कहानी स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 वंश आता है। कौन कौन सा? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। कैसे याद रखेंगे? घुल खिले तो संयम लो। क्या हुआ था? बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोर ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद थोड़ी देर रूल करके उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था, अपना सबसे वफादार गुलाम को। उधर से स्टार्ट होता है स्लीप डायनेस्टी, गुलाम वंश। इसे मामलुक भी बोला जाता था। ऐबक ने इल्तु को रजिया की नसीहत दी और बलबन ने उसे आयरन से मारा। सबसे पहला ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद घोर के बाद आया था। इसको लाख बख्श भी बोलते थे क्योंकि इसने बहुत सारा डोनेशन किया था। इसने कुतुब मीनार बनाया नहीं, इसने स्टार्ट किया था। किसके नाम पे? सेंट सूफी बख्तियार काकी के नाम पे। इसने कुव्वत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनाई थी और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। चौगान खेलते टाइम मारा गया। चौगान एक घोड़े का खेल है, वो घोड़े से मर गया, मतलब घोड़े से गिर के मर गया। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। उसने तुर्कान ई चहलगानी बनाई। ये 40 लोगों का ग्रुप था जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखता था, पूरा कंट्रोल उसके पास था, और ये सुल्तान के वफादार थे। इसने सिल्वर कॉइन बनाई टंका और कॉपर कॉइन बनाई जित्तल। समझे? इसने गेंगिस खान से बचाया था दिल्ली को। उसके बाद उसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की सबसे काबिल। लेकिन ये जो तुर्कानी चहलगानी के लोग थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि एक लड़की राज करे। उन्होंने क्या किया? अल्तुनिया को भड़काया। अल्तुनिया एक गवर्नर था और वो रजिया को सपोर्ट करता था। उन्होंने उसे भड़काया। अल्तुनिया ने बगावत कर दी। रजिया गई बगावत को तोड़ने, लेकिन उधर वो फंस गई। दिल्ली को फिर रिटर्न लाना था। इसका मतलब दिल्ली का जो पावर था उसको रजिया को रिटर्न चाहिए था, इसलिए उसने अल्तुनिया से शादी कर ली। फिर दोनों को मालूम चला ये जो चहलगानी लोग थे, चालीसा के लोग, ये लोग गद्दार थे। वो लोग डायरेक्ट दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में उनके ऊपर डाकुओं ने अटैक किया और दोनों मारे गए। उनके बाद कौन आता है? गियासुद्दीन बलबन। ये कौन था? ये उन 40 लोगों में से ही एक था, एक गवर्नर था। इसने क्या किया? पहले वो जो 40 ग्रुप का जो लोग था उसको पहले डिस्ट्रॉय कर दी। ये जानता था अगर होंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का होगा। उसने ब्लड और आयरन नीति अपनाई। ये बहुत ज़्यादा सख्त था पूरा। इसने क्या बोला? सुल्तान वो भगवान का शेडो होता है, शेडो ऑफ द गॉड, जिल्ले लाही बोलते हैं उसे। इसने एक नवरोज नाम के एक पारसी त्यौहार को स्टार्ट किया दिल्ली में। इसने सिजदा प्रोस्टेशन को अपनाया, मतलब स्टार्ट किया। पाइबोस, किसिंग फीट, सुल्तान भगवान का शेडो है और तुम उसका कदम को चूमोगे, वो चीज़ स्टार्ट की। दीवानी अर्ज बनाया जो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है। और बलबन के बाद कौन आता है? खिलजी डायनेस्टी। जलाल ने अला को मुबारक किया। समझे? जलाल से जलालुद्दीन खिलजी, ये फाउंडर था। 1290 में इसने स्टार्ट की। इसको 70 साल की उम्र हो रहा था उस टाइम। ये बहुत दयालु था। इसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने देवगिरी लूटी। उसके लिए उसने एक पार्टी दिया। उधर जलाल आया और अलाउद्दीन ने जलाल को उधर मार दिया। लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ था? जलाल ने मंगोल को हराकर दिल्ली से पूरा दूर रखा था।
और एक दिल्ली के पास एक शहर बसाया था, उसे मुगलपुर बोला गया, समझे। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये सबसे पावरफुल। इसने 4 मार्केट बनाई, ग्रेन का मार्केट, क्लॉथ का मार्केट, केटल का मार्केट और मिसलेनियस का मार्केट। इसने सभी के लिए एक एक ऑफिसर बनाया, सहाना-ई मंडी। इसका जो सजा का सिस्टम था वो क्या था, अगर दुकानदार ओरिजिनल क्वांटिटी से कम देता है, जितना कम देगा उतना ही मांस उसके शरीर से काट के दिया जाएगा। ये पहला राजा था जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी। उसने दाग सिस्टम बनाया, घोड़े को दाग देना और चेहरा सिस्टम, आइडेंटिटी कार्ड बनाना सोल्जर का। इसने मालिक काफूर नाम के एक स्लेव को खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए मालिक काफूर को 1000 दिनारी भी बोलते थे। और उसने क्या किया, मदुराई से पांड्य वंश को हराया था, पांड्य किंग को। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया था, उसने सिरी फोर्ट बनाया, अलाई दरवाज़ा बनाया और हौज खास बनाया। उसके बाद आता है मुबारक शाह खिलजी, 1316 से 1320। अलाउद्दीन के मरने के बाद कुछ दिन तक मालिक काफूर राज करता है और उसके बाद आता है मुबारक शाह खिलजी। ये सबसे बड़ा पागल था, कभी नंगा नहीं तो कभी फीमेल ड्रेस में दरबार आ जाता था, पागल जैसा रहता था। ये खुद को इस्लाम का हेड बोलता था। खुजर खान ने इसको मार दिया। और खुजर खान को किसने हराया, गियासुद्दीन तुगलक ने। और उसको हराने के बाद तुगलक डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी। गियास ने मोहम्मद को फिरोज किया। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। पहले देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक। ये पहला सुल्तान था जिसने कैनल बनाया, नहरें, फोर्ट और तुगलकाबाद बसाई इसने। इसका दुश्मन कौन था, सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। ये जो सेंट थे ये कौन थे, ये एक धर्मपरायण व्यक्ति थे, सबके हित के लिए काम करते थे। क्या हो रहा था, ये जो तुगलक है, गियासुद्दीन तुगलक, ये अपना काम करवा रहा था। जो मजदूर लोग थे वो दिन में इसका काम करते थे, रात को औलिया जी का काम करते थे। और बहुत बड़ी कहानी है, इन्होंने तेल वगैरह वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था औलिया जी के लिए। और लास्ट में क्या हुआ, बिना तेल के दीप कैसे जलेगा उसने सोचा था तुगलक ने, लेकिन ये जो औलिया जी है इन्होंने पानी से दीप जलाया था और रात को काम हुआ था। लास्ट में इरिटेट होकर क्या किया, जब ये बंगाल हराने के लिए गया था, बंगाल हराने से पहले ही बोल दिया था मेरे दिल्ली आने से पहले पहले ये जो औलिया जी है उनको हटा दो, दिल्ली से भगा दो। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और क्या हुआ, दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया तुगलक, दिल्ली पहुंचने से पहले ही मर गया था। क्या हुआ था, उसने बंगाल को हराया, बंगाल हरा के ये रिटर्न आ रहा था। और अफगानपुर में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उधर पार्टी में क्या होता है, महल गिर जाता है और उसके नीचे दबकर ये मर जाता है। ऐसे भी कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने जानबूझ के ये किया था, लेकिन वो अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे पावरफुल तो नहीं था, सॉरी ये सबसे इंटेलिजेंट था।
मानता हूँ इसका सब कुछ फेलियर हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इसने गंगा यमुना में टैक्स को बढ़ाया, गंगा यमुना डुआब में। लेकिन किस साल, जिस साल अकाल पड़ा, क्या हुआ था, ये जो गंगा यमुना डुआब है उधर बहुत फर्टाइल ज़मीन था, बहुत ज़्यादा हो रहा था एग्रीकल्चर। इसने सोचा टैक्स बढ़ाते हैं, लेकिन जिस साल उसने टैक्स बढ़ाया उसी साल अकाल पड़ा, तो वो फेलियर हो गया। सेकंड, दिल्ली से उसने दौलताबाद यानी देवगिरी को अपना कैपिटल शिफ्ट किया। ये साउथ को अच्छे से कंट्रोल करना चाहता था और दिल्ली को भी, लेकिन ये जो दौलताबाद जो गया उसके बीच में क्या हुआ, दिल्ली में फिर अनबन हो गई, तो उसको दिल्ली रिटर्न आना पड़ा। उसमें बहुत लोग मारे भी गए। फिर क्या होता है, पैसा का बहुत ज़्यादा कमी, तो ये टोकन करेंसी लॉन्च करता है। टोकन करेंसी कौन कौन सा, टंका और जित्तल। जो टंका जो था वो कॉपर कॉइन था, जिसका वैल्यू सिल्वर के साथ समान था, और जो एक जित्तल था वो एक ब्रास करेंसी था। इसने जो बनाया था टोकन करेंसी, वो क्यों फेल हुआ, इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। मतलब कैसे समझाऊं, उसने जो टंका जो बनाया, जो कॉइन बनाया, उससे आराम से कॉपी किया जा सकता था, उसका एक स्ट्रक्चर नहीं था, इसीलिए वो फेल हुआ। लोग घर घर में बनाने लगे कॉइन्स, सब कुछ पेमेंट वो कॉपर कॉइन में हुआ। लोग ने ओरिजिनल जो सिल्वर कॉइन था उसको रख लिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, और उसके चलते ये सब कुछ कांड हो गया। उसका एक और मिशन, खुर्सान मिशन, वो कैसे फेल हुआ, उसने 3.7 लाख सोल्जर्स को एडवांस सैलरी दी 1 साल की, और मिलिट्री ट्रेनिंग दी। वो पर्सिया जीतना चाहता था, लेकिन जो टाइम बीत गया, पर्सिया का सब कुछ हालत ही बदल गया था, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ये जो सोल्जर्स थे ये हरा नहीं सकते थे पर्सिया को, इसीलिए प्लान फेल होता है, समझे। हम लोग जो बोलते हैं प्लान फेल कर दिया, उसने कैंसिल कर दिया, अरे यार पर्सिया को वो जीत ही नहीं सकता था, वैसा कंडीशन बन गया था। फिर उसने क्या किया, हिमालय में क्वार्चिल मिशन को भेज दिया। उधर ठंड बहुत था, इसलिए सोल्जर्स मारे गए, समझे। यह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इसने क्या किया, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया। इब्न बतूता फॉरेन ट्रैवलर, इन्होंने एक बुक लिखी थी रिहाला। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एग्रीकल्चर लोन दी, उसे सोंधर बोला जाता था। देखो जो अकबर था ना, इनसे इंस्पायर ली थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। अकबर ने क्या क्या बना था, मनसबदारी, आर्मी, देहसाला सिस्टम, लैंड का जो 10 इयर्स का था, पोलॉज और बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें जो बोलते थे, और इबादत खाना, और एक जो रिलीजन था दिन इलाही, इससे ही इंस्पिरेशन लेके अकबर ने बनाया था। आगे देखते हैं, एमबीटी के बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक। ये उसका कजिन था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसका सबसे बड़ा चीज़ क्या था, इसने रिपेयर पे ध्यान दिया, और ये इस्लाम को जो स्कॉलर्स लोग थे उसको खुश रखना चाहा, उनको अपीच की। उलेमास, जो इस्लाम स्कॉलर्स थे उनको उलेमास बोला जाता था, उनको बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दी। उसने स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ लागू किया। उधर 300 शहर बनाए बड़े बड़े। जो बड़े बड़े शहर थे उनमें से कुछ कौन कौन सा था, जुआनपुर, जुआन खान, हाँ बताना भूल गया था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो रियल नेम था वो जुआना खान था, उसके नाम पे ही जुआनपुर बना। फिरोजबाद, हिसार और फतेहबाद, समझिए। ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसका फोकस कहाँ था,
वेलफेयर करना और ऑर्थोडॉक्सी मतलब कट्टरपंथी। इसने कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए थे। उस डिपार्टमेंट को कैसे याद रखेंगे? फिरोज के बंदे स्लेव्स खैरियत में शिफा और पेंशन मांगते थे, समझिए। दीवान ई बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, फिरोज शाह तुगलक के पास बहुत बड़ा स्लेव का भंडार था, लगभग 1.80 लाख गुलाम थे उसके पास। दीवान ई खैरियत ये चैरिटी करते थे गरीब लड़कियों की शादी के लिए और फिर विधवाओं को दान देते थे। दर उल शिफा ये एक हॉस्पिटल था उनका, ये फ्री दवाई देते थे। दीवान ई इस्तिकाक ये बुजुर्गों के लिए पेंशन देते थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मण पे जजिया टैक्स लगाया, फिर इरिगेशन टैक्स लगाया। अशोक पिलार जो कि अंबाला में था, टोपरा अंबाला, उधर से दिल्ली ले आया। कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल था, बिजली गिरने की वजह से वो टूट गया था, उसको रिपेयर कराया। आर्मी को हेरिडिटरी बनाया। इसके बाद कौन आता है? नरसुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और उसको कौन हरा देता है? तैमूर, समझे। फिर उसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश, 1414 से 1451। खीरा मुबारक हो मोहम्मद अलाम को। खीरा मतलब खिज्र खान, ये कौन था? ये खुद को सुल्तान ही बोलता था। इसने अपने आप को तैमूर का गवर्नर बनाया और उधर शासन करता था। इसने रयत ई अला नाम का एक टाइटल लिया, ये खुद को सुल्तान ही बोलता था। इसके बाद आता है मुबारक शाह, इसने खुद को सुल्तान बोला। इसके यहाँ एक स्कॉलर थे यहाँ बिन अहमद सिरंदी, उन्होंने एक बुक लिखा था तारिक ई मुबारक शाही। सिर्फ वो एक जो बुक है उससे मालूम चला कि सैयद वंश नाम का एक वंश भी था, समझे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या किया? ये इतने बड़े सुल्तान नहीं थे, थोड़े कम ही थे मुबारक शाह से। मोहम्मद ने बहलोल लोदी से हेल्प ली थी मालवा को जीतने के लिए, और उन्होंने उनको बेटा बोला था अपना, समझे। बहलोल लोदी को इसने एक टाइटल दिया था खान ई खानन नाम से। उसके बाद आता है अलाम शाह, मोहम्मद शाह के बेटे। ये बहुत ज़्यादा डरपोक था, इसने अपनी गद्दी खुद ही छोड़ दी बहलोल लोदी के डर से, समझे। हाँ, इसने गद्दी तो छोड़ दी लेकिन ये आराम की ज़िंदगी जीता था, ऐश की ज़िंदगी। इसके बाद स्टार्ट होता है लोदी डायनेस्टी, 1451 से 1526। ये प्योर अफगान थे, समझे। इसको कैसे याद रखा जाएगा? BSI मार्क। B से बहलोल लोदी, S से सिकंदर लोदी, I से इब्राहिम लोदी। पहले देखते हैं बहलोल लोदी। इसने अफगान डायनेस्टी स्टार्ट की। इसके जो अफगान सरदार थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, लेकिन बहलोल लोदी को मालूम था कि पूरा डायनेस्टी चलाना है तो अकेले नहीं चला सकते। इसलिए इसने एक इक्वल सिस्टम बनाया, सरदार भी इक्वल और सुल्तान भी इक्वल। और ये सरदारों के साथ कारपेट यानी मसंद में बैठता था और सरदारों के साथ ही खाना वगैरह वगैरह खाता था। इसीलिए इसे मसंद ई अली बोला गया बहलोल लोदी को। इसने बहलोली नाम का एक कॉपर कॉइन चलाया जो कि अकबर के टाइम तक चला। इसने जौनपुर की सार्की डायनेस्टी को हराया और दिल्ली में मिला दिया, समझे। इसके बाद आता है सिकंदर लोदी, 1489 में 1517 तक। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? निजाम खान। ये सबसे स्ट्रॉन्ग और कैपेबल था। 1504 में इसने आगरा एस्टैब्लिश की और अपने जो कैपिटल था उसे आगरा शिफ्ट किया। क्यों?
ये जो राजस्थानी के राजपूत किंगडम्स थे उनके साथ ट्रेड के लिए और फिर अच्छे से कैपिटल को रन करने के लिए, समझे। इसने एक नया मेजरमेंट टूल बनाया लैंड को मेजरमेंट करने के लिए, गज ई सिकंदरी बोला गया उसे। वो लगभग 32 इंचेस का था। उसने नगर कोट किए, ज्वालामुखी टेम्पल को डिस्ट्रॉय की और मथुरा के कई सारे मंदिर को डिस्ट्रॉय की। इसके टाइम एक बुक लिखा गया जिसका नाम है लहजत ई सिकंदर शाही। यह जो सिकंदर लोदी था वो पर्शियन कविता लिखता था। उसका जो पेन था उसे गुलरुखी बोलता था, उसका नाम गुलरुखी था, समझे। इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, ये लास्ट था। और उसके बाद आता है मुग़ल पीरियड, समझे। क्या होता है, इब्राहिम लोदी अपने आप में बहुत खुद को क्या समझता था, उसने क्या किया, वो जो सरदार थे, सरदार लोग, उनको इंसल्ट किया, उनको पावर से हटा दिया। ये उसका सबसे बड़ा भूल था, समझे। इसके वजह से लोदी वंश मारा गया, मतलब हार गया एक तरीके से। क्या हुआ, पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान लोदी और इब्राहिम के जो चाचा थे अलाम खान लोदी, उन्होंने बाबर को बुलाया, समझे। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। एक चीज़ है, बाबर पहले से आने का प्लान रखा था, सिर्फ इसके बुलाने से नहीं आया था, समझे। बैटल ऑफ खोटोली 1517। बैटल ऑफ खोटोली में क्या होता है, इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरह से हराया गया था। किसके द्वारा, मेवाड़ के राणा सांगा के द्वारा, महाराणा प्रताप जी के दादाजी राणा सांगा। फिर क्या होता है, 1526 21 अप्रैल को बैटल ऑफ पानीपत होता है। बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी मारा जाता है और ये पहला सुल्तान था जो रणभूमि में मारा गया। और इसके बाद स्टार्ट होता है मुग़ल शासन, समझे। अगर कहीं पे गलती हो गया तो थोड़ा बता देना। ओके, बाय बाय।